बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। हे सदगुरु हे संत रमना श्वेत कंच सतधाम। सत सुमिरन प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं मेरी माताओं, आप सबके समक्ष मुझे भी साहेब जी की ओर से आज्ञा है, कुछ समय निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर देव जी की एक साखी है। हंस बकु देखा एक रंग, चरे हरियरे ताल। हंस छीरते जानिए, बकु ही धरेंगे काल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंस बकु देखा एक रंग। हंस और बगले दोनों को देखा कि एक ही रंग के हैं और एक ही समान हरे भरे तालाब में चर रहे हैं, परंतु उनकी पहचान क्या है? हंस छीरते जानिए, बकु ही धरेंगे काल। हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे शब्द हम लोगों के लिए प्रयोग किया है। महापुरुषों की वाणियों को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि भले उन्होंने अपने जीवन में किन्हीं चीजों पर जोर दिया हो। जैसे हमारे सदगुरु कबीर साहब आत्मा पर बल दिए, भगवान बुद्ध ने करुणा पर, महावीर स्वामी ने अहिंसा पर, और हमारे वेदों के ऋषि मुनि प्राकृतिक शक्तियों पर जोर दिए, अग्नि को देवता माने। ऐसे महापुरुषों के जीवन को देखो तो कई चीजें ऐसे मिलती हैं। उनकी वाणियों को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि उनके जीवन के जो अंदर की स्थिति होती है वो एक जैसी होती है। बाहर से भले वो किन्हीं चीजों पर जोर दिए हों। वेदों के ऋषि भी इसी बात पर जोर देकर बोलते हैं। एक मंत्र है वेद का, गुरुदेव जी बार बार कहा करते थे, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादक्तन अनसन्यो विचाक्षिति। ऋषि भी इसी बात पर कहते हैं कि द्वा सुपर्णा, दो पक्षी सुंदर पंख वाले हैं, एक ही समान वृक्ष पर रहते हैं, एक ही तरह है, लेकिन दोनों की स्थितियों में अंतर है। वह कौन सा अंतर है? एक है तो एक पीपल के पेड़ का स्वाद अक्तन करता है, उपभोग करता है, परंतु एक दूसरा है वो उसको केवल देखता है, उसका वो उपभोग नहीं करता है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हंस बकु देखा एक रंग। संसार में सज्जन और असज्जन, वेद के ऋषि क्या कहते हैं? रागी और विरागी, दो समान स्थिति वाले लोग। ऐसे हंस और बगले का उदाहरण सदगुरु कबीर साहब देते हैं कि हंस की पहचान क्या है और बगले की पहचान क्या है। किसके लिए उदाहरण दे रहे हैं सदगुरु कबीर साहब? हम लोगों के लिए दे रहे हैं। जैसे संसार में हमारे संत गुरुजन हैं, उनको अगर देखो तो वो भी जैसे एक संसारी का जीवन है, एक असज्जन व्यक्ति का जीवन है। कि जैसे असज्जन व्यक्ति खाते पीते सोते जागते हैं, जैसे उनका शरीर बना है 5 तत्वों से, मिट्टी पानी आग हवा से, ऐसे ही सज्जन पुरुष का भी शरीर बना हुआ है। उनका भी शरीर उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी पानी आग हवा से। वो भी एक ही समान हमारे जैसे खाते हैं पीते हैं सोते हैं जागते हैं, हर क्रियाकलाप उनका भी एक ही समान है। लेकिन अभी साहिब जी बोल रहे थे, सदगुरु राम रहत साहिब जी की साखी, कि
फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रिन के माए, फेर परा कछ बूझ में, सो निर्वार्यो नाय। जैसे शरीर में लगे हुए तत्वों में कोई अंतर नहीं है, जैसे उन सज्जन व्यक्ति का शरीर है ऐसे असज्जन व्यक्ति का शरीर है। दोनों का शरीर एक समान है, एक ही समान खाते पीते हैं, लेकिन दोनों की समझ में अंतर है, और समझ के अंतर से पूरे जीवन का अंतर हो जाता है। साहब कहते हैं फेर परा कछ बूझ में, समझ में अंतर है और समझ के अंतर से हमारे पूरे जीवन का अंतर हो जाता है। तो मैं कह रही थी कि सज्जन और असज्जन दोनों एक ही समान संसार में रहते हैं, लेकिन दोनों की स्थितियों में बड़ा अंतर होता है। अब इनको पहचाना कैसे जाए कि सज्जन कौन है और असज्जन कौन है? किसी ने पूछा होगा साहब जी से कि सज्जन की पहचान क्या है और असज्जन की पहचान क्या है। साहब ने उसका उत्तर भी नीचे दिया है। तो मैं कह रही थी कि पहचान क्या है सज्जन और असज्जन की। आजकल तो पहचान करने में भी बड़ा कठिन है, नहीं पहचान सकते, क्योंकि कपड़े का रंग रूप का ऐसा आजकल फैशन बढ़ गया है कि हम समझ ही नहीं सकते कौन कैसा है। तो मनुष्य की पहचान होती है 3 चीजों से। कौन कौन? पहली पहचान है हमारा कपड़ा। हमारा कपड़ा हमें बता देता है कि हम कैसे हैं। हम कहीं भी जाएं अच्छे कपड़े पहन करके जाएं, अगर हमारे पास है तो, नहीं है तो भी साफ सुथरा तो होना ही चाहिए। हमारा कपड़ा हमारा पहचान, बाहरी पहचान हमारा कपड़ा होता है, और दूसरी पहचान हमारी वाणी होती है। अगर आदमी बोले ना तो कोई समझ नहीं सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है। जब बोलते हैं तभी पता चलता है कि हमारे भीतर क्या है, हम कैसे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बोलत ही पहचानिए साहू चोर का घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। सदगुरु कहते हैं अगर वाणी ना बोली जाए तो हम पहचान नहीं सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। हमारी वाणी अच्छी होना चाहिए, हम जिससे बोलें मीठे शब्दों में बोलें, मुस्कुरा के बोलें। हम ऐसा शब्द ना बोलें जिससे सुन करके किसी को दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए। हमारी वाणी हमारा पहचान है। एक उदाहरण है बीजक में, गुरुदेव जी ने लिखा है, जो बीजक पढ़े होंगे देखे होंगे पढ़े होंगे, उसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कहानी कि एक हाथी वाला बहुत बड़ा सौदागर रहता है, हाथी बेचने जाता है। तो एक बहुत बड़े तालुकेदार के यहाँ हाथी लेकर जाता है। तो एक व्यक्ति आता है और चारों ओर से हाथी को झांक झांक कर देखता है। वो व्यक्ति सोचता है कि कोई पारखी होगा हाथी का, तो क्या करता है अपनी जेब से 50 रुपए निकालता है और उसको दे देता है। वो सोचता पैसा दे दूंगा चला जाएगा। वो लेके जाता है पैसा और अपने घर में रख के फिर आ जाता है, फिर देखने लगता है। तो सोचता है वो व्यक्ति कि फिर आ गया, कहीं ऐसा ना हो कोई दोस्त निकाल दे हाथी में और हमारा हाथी ना बिके। फिर उसको 100 रुपए देता है और कहता है कि वो चला जाता है, फिर लेके गया, फिर रख के आ जाता है, तिबारा फिर आता है। तो सोचता है फिर आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कोई गलती निकाले। फिर उससे नहीं रहा जाता, वो कहता है अरे भैया अगर हाथी में कोई गलती है तो उसको बता दीजिए, आप क्या बार बार आते हैं चारों ओर से झांकते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि हाथी का मुंह किधर है। व्यक्ति कहता है ये कहाँ का पारखी हाथी का, ये तो मूर्ख है, महामूर्ख है। वो कहता है जाओ पैसे ले आओ जो मैं तुम्हें दिया था, पैसे ले आओ तब तुम्हें बता देता हूँ कि हाथी किधर से, कि हाथी का मुंह किधर है। तो जाता है और पैसे ला करके उसको दे देता है। वो कहता है महाशय हाथी जिधर से खाता है इधर ही तो मुंह होता है हाथी का, इतना तुम्हें पता नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति ना बोलता तो पता ना चलता कि ये व्यक्ति कैसा है, समझदार है कि पागल है। तो मैं कह रही थी कि हमारी दूसरी पहचान क्या होती है, हमारी वाणी होती है। हमारी वाणी सुंदर होनी चाहिए, हम जिससे बोले मीठे शब्दों में बोले और सामने वाले को हमारी बातों को सुन करके मन खुश हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारी बातों को सुन करके किसी को दुख हो, पीड़ा हो, या हमसे कोई बात ना करना चाहे, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। तीसरी पहचान हमारी क्या है, हमारी रहनी है। हमारी रहनी, हमारे आचरण,
हमारी पहचान है। साहब कहते हैं हंस छीरते जानिए। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, क्या करते हैं, वो छीर ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। जैसे हंस पक्षी होता है, वो दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है, कहावत है उसके लिए, देखा तो नहीं गया है। ऐसे ही साहब उदाहरण दे रहे हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन को सद्गुणों से भरते हैं, अच्छाइयों से भरते हैं। वो जहाँ जाएंगे वहाँ से वो अच्छी चीज़ों को लेकर के आएंगे, वो बुराई लेकर के कहीं से नहीं आएंगे। कितने लोग यहीं आएंगे सत्संग में तो कहेंगे हमें तो वहाँ गए तो कोई बोला नहीं, साहब लोग हमसे हाल चाल नहीं पूछे, बात नहीं पूछे, हमें वहाँ कोई पानी नहीं पूछा, खाने को नहीं मिला, हमें बैठाया नहीं गया, मेरा सम्मान नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी शिकायत आती है। आश्रमों में हम लोग रहते हैं, वहाँ पता चलता है, कहते हैं साहब गए थे प्रसाद नहीं दिए। अरे सबसे बड़ा प्रसाद है हमारे गुरुजनों के अमृत वचन, उसको हम ग्रहण करें। उन्होंने क्या कहा उसको हम लेकर के नहीं जाएंगे, वहां से क्या लेके जाएंगे, दोस्त देख करके जाएंगे, क्या मिलेगा हमें उससे। साहब कहते हैं हंस छीरते जानिए। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन को अच्छाइयों से भरते हैं, सद्गुणों से भरते हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ से अपनी खुशबू बिखेर करके आएंगे और खुशबू को ले करके आएंगे। अच्छा विचार, अच्छी वाणी अपने जीवन में हम उसको धारण करें। साहब कहते हैं हंस छीरते जानिए। जो हंस व्यक्ति की क्या पहचान है, कोई पूछा होगा क्या पहचान है हंस की और सज्जन की और असज्जन की, एक ही समान तो संसार में रहते हैं, कैसे पहचाना जाए। तो सदगुरु कबीर साहब उत्तर दे रहे हैं कि हंस छीरते जानिए। जो सज्जन व्यक्ति होंगे वो उनकी पहचान है कि उनकी रहनी अच्छी होगी, वो सबसे अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे और अपने जीवन को ऊपर उठाएंगे, अपने जीवन को सद्गुणों से भरेंगे। और जो बगले होंगे, जो असज्जन होंगे, वो क्या करेंगे। बगला पक्षी क्या करता है, मछली पकड़ता है, क्रूर होता है, हिंसकी होता है, केवल पीड़ा देता है। ऐसे ही जो असज्जन व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, केवल जिससे मिलेंगे वो न ठीक से बात कर पाएंगे, न बोल पाएंगे, ना अपने जीवन को सुखी रख पाते हैं और ना दूसरों को सुख दे पाते हैं। उनके संपर्क में आने वाले भी दुखी रहते हैं और वो स्वयं भी दुखी रहे। जो दुखी होगा वही दूसरों को दुख दे सकता है। जिसके भीतर जो रहेगा वही तो निकलेगा, जो रहे करवास निकले टोटी। जिसके भीतर दुख होगा वो दुख देगा, जिसके भीतर सुख होगा वो सुख देगा। ये हमारे भीतर की पहचान होती है। तो हमारी रहनी अच्छी होनी चाहिए। साहब कहते हैं हंस छीरते जानिए बकुई धरेंगे काल। जो गलत आचरण वाले लोग होंगे वो दूसरों को दुख देंगे, पीड़ा देंगे, अशांति देंगे, कलह करेंगे। और जो सज्जन व्यक्ति होंगे वो पूरे दुनिया को, अपने जीवन को भी खुशबू से भरेंगे, सुख शांति में जीवन जिएंगे और दूसरों को भी देंगे। शायद मेरा समय भी पूरा हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा, क्षमा करेंगे साहब जी, मैं घड़ी भी नहीं देखी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।